ये मादा आर्कटिक लोमड़ी नवजात स्नोगूज के बच्चों के घोंसले पर हमला कर रही है, लेकिन बच्चे इतने ज्यादा हैं कि वह खुद ही घबरा जाती है। अचानक स्नोगूज के माता पिता बाहर से वापस आ जाते हैं। उसे अच्छी तरह पता है कि वह दोनों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसे फिलहाल हमला रोकना पड़ता है। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अपने बच्चे घर पर भूखे हैं। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसे इंतजार करना होगा और फिर मौका ढूंढना होगा। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह एक बच्चे को पकड़ ही लेती है और स्नोगूज के माता पिता बस बेबस होकर देखते रह जाते हैं। जुलाई में आर्कटिक में छोटा सा वसंत आता है। इन हालातों में बड़ी संख्या में स्नोगूज यहाँ आते हैं। वे पूरे उत्तरी अमेरिका में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हैं। वे यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं, प्रजनन के लिए। एक जोड़ी के रूप में उनका तालमेल ही उनके बच्चों की सबसे बड़ी सुरक्षा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसी इलाके में आर्कटिक लोमड़ियाँ भी रहती हैं। ये लोमड़ियाँ खास तौर पर प्रजनन के मौसम में उन्हें निशाना बनाती हैं। ये लोमड़ी मौका देखते ही हमला करती है और चालाकी से गूज को उलझाती है। उसका असली मकसद माता पिता को दूर ले जाना होता है। जैसे ही गूज अंडे देते हैं, वह मौका पाकर एक अंडा चुरा लेती है। एक ही मौसम में एक लोमड़ी लगभग 1000 अंडे चुरा सकती है, लेकिन हर बार वह सिर्फ एक ही अंडा उठा सकती है। अंडा चुराने के बाद भी वह उसे तुरंत नहीं खाती, बल्कि उसे जमीन में दबा देती है ताकि सर्दियों के लिए खाना जमा रहे। स्नोगूज एक अंडा खो देते हैं, लेकिन उनके पास दुख मनाने का समय नहीं होता, क्योंकि उनके पास नए जन्मे बच्चे होते हैं जिनकी रक्षा करनी होती है। ये छोटे बच्चे अपने माता पिता के पंखों के नीचे बड़े होते हैं और जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें अपने माता पिता के साथ चलना सीखना पड़ता है। उनका पहला काम होता है पास के सुरक्षित पानी तक पहुंचना। तैरना सीखना ही उनकी जिंदगी का पहला सबक होता है। जन्म लेते ही ये बच्चे अपने माता पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, पहाड़ों और समंदरों के पार की यात्रा।